हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारे पास लैपलेस की दूसरी एग्जांपल जिसमें उसने हमें टाइम को फंक्शन ऑफ टाइम को किसके इक्वल दिया है, टी के। तो जैसा कि आप लैपलेस का फार्मूला जानते हैं, उसने बताया था कि अगर आप फंक्शन ऑफ टाइम से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक ही बिल्डिंग फार्मूला कि आप जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन का लिमिट्स लगाओ और उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस एस ऑफ टाइम रखो, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम का मल्टीपल। उसके बाद लास्ट में फंक्शन ऑफ टाइम ऐड अप करवा दो और उसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू टाइम कर दो। अब यहाँ पे गाइस क्या है, प्रीवियस जो हमने एग्जांपल की थी उसमें तो आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम ही वन था। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पाला पड़ेगा किसके साथ है, आपको पता होना चाहिए किसके साथ हमारा पाला पड़ने वाला है। चले मैं ही आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पाला पड़ेगा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स गाइज आपको समझनी चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी होती है इस लेवल पे आके। तो वो आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो चले सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू ही, ठीक है। तो गाइज इसमें पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू लिमिट्स बाद में चले लगा लेंगे, या अभी कहते हैं तो अभी लगा लेते हैं। चले लिमिट्स लास्ट में लगाएंगे, लिमिट्स तंग करेंगी अगर हम पहले लिमिट्स पुट करने बैठ गए, ठीक है। जीरो टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब गाइज देखें ई की पावर माइनस एस टी और साथ में टी आ गया, ठीक है। अब आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब कि बाय पार्ट्स का क्या स्नैरियो होता है, मैं आपको एक दफ़ा बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट अगर इसे लेते हैं और सेकंड एलिमेंट इसे लेते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट एज इट एज आ जाएगा पहले, यानी फर्स्ट एलिमेंट एज इट एज, दूसरे की इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, यानी कि सेकंड की इंटीग्रेशन होगी, फिर माइनस, फिर से दूसरे की इंटीग्रेशन होगी बीच में जाके, ठीक है। तो दूसरे की दोबारा इंटीग्रेशन होगी और उसके साथ मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट की डेरिवेशन, ठीक है, फर्स्ट की डेरिवेशन मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट की डेरिवेशन मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो ये हमारे पास किसका स्नैल्यू है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्नैल्यू है। तो यहाँ पे आपने पहले वो एलिमेंट ढूंढना है जो डेरिवेशन से खत्म हो जाता है। तो गाइस टाइम यानी यहाँ पे जो टी है वो डेरिवेशन से खत्म हो सकता है, यानी डी टी ओवर डी टी ये कैंसिल हो सकता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लिहाजा हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम साइड पे उसे बोले कि भाई हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर। आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है यहीं पे हल किया जाए। तो गाइस किसको हमें फर्स्ट एलिमेंट रखना चाहिए, जैसा स्नैल्यू बता रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट डेरिवेशन से काम होता है, टी को हमें फर्स्ट एलिमेंट रखना चाहिए क्योंकि यही काम होगा। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन चलता रहेगा क्योंकि ई कभी खत्म नहीं होता, ई बार बार बस यही करता रहेगा, बटे में कुछ ना कुछ ऐड करवाता जाएगा। तो चलिए अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट एज इट एज, जैसा कि ये बता रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, फर्स्ट एलिमेंट एज इट एज यानी टी वैसे का वैसे ही, और इसकी क्या आएगी, इंटीग्रेशन आएगी। तो इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल की, पहले एज इट एज उसे लिख देते हैं और उसकी पावर की आपने डेरिवेशन लेके देखनी है, जो भी आएगा उसे डिवाइड करवा देना है। अब गाइज जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, जैसा कि इंटीग्रेशन डी टी के लिहाज से और यह डेरिवेशन भी डी टी के लिहाज से होगी, यानी कि डी टी देखें गाइज माइनस एस और टी की लेनी है मैंने डेरिवेशन। तो यहाँ पे माइनस एस डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट कहलाएगा क्योंकि डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी डी टी ओवर डी टी। तो ये पीछे चला गया और ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस एस आ रही है, लिहाजा इसके बटे में हम क्या कर लिख देंगे, माइनस एस, क्योंकि गाइज डेरिवेशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ का एंटीवायरस, डेरिवेशन वायरस है और इंटीग्रेशन एंटीवायरस है, इस तरह से इसको याद रखें। उसके बाद माइनस का साइन ये आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज अभी अभी हमने सेकंड एलिमेंट की इंटीग्रेशन लेके देखी है, ठीक है। तो वही चीज़ जब दोबारा आनी है तो उससे बेहतर है हम यहाँ पे पहले ही मतलब कि लिख सकते हैं। देखें क्या आता है, अब गाइस एस कांस्टेंट होगा क्योंकि ई की पावर में माइनस एस टी यानी कि टाइम ऐड है, इस वजह से हम उसे कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन क्या है जी, एस कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसके बटे में भी यानी कि दूसरे एलिमेंट का फिर से इंटीग्रेशन होनी है इस एलिमेंट की जिसे हमने दूसरा एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, तो यही चीज़ आनी है दोबारा। तो इसे मैं पहले ही बाहर एस वन ओवर माइनस एस को बाहर निकाल लेता हूँ। अब वन ओवर माइनस एस मीन्स के माइनस ऊपर आएगा और इसको प्लस कर देगा, और अंदर क्या रह गया जी, अब देखें अंदर एक तो ये रह गया ई की पावर माइनस एस टी, मैंने यानी कि इसका बटा बाहर निकाल लिया जो कि था माइनस एस। इंटीग्रेशन के बाद डबल इंटीग्रेशन होती है यहाँ पे, यानी कि इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन भी होती है और उससे पहले भी इंटीग्रेशन होती है। तो लिहाजा ये आप कह रहे होंगे कि माइनस कैसे प्लस हुआ है, इस माइनस की वजह से प्लस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन होगी, यानी कि डी टी ओवर डी टी क्या होता है, वन होता है, अभी अभी हमने चेक किया है, इसमें एस मौजूद नहीं है, ये जो अभी फंक्शन होने लगा है। तो लिहाजा डी टी ओवर डी टी आपके लिए चलेगा, गाइस मैंने लिख ही लिया। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा और आगे डी टी आ जाएगा। अब आपको पता है इसकी क्या क्या आने वाली है, देखें मैं यहीं पे हल करता हूँ और आगे फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो ये आ गया हमारे पास, देखिए माइनस टी ओवर एस ई की पावर माइनस एस टी, और उसके बाद प्लस, प्लस तो नहीं रहेगा क्योंकि इसका अभी अभी हमने देखा है डेरिवेटिव क्या आता है, ई की पावर ये आता है डेरिवेटिव गाइस, क्योंकि अभी अभी हमने इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, अभी अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन चेक की थी कि जो कि ये आई थी हमारे पास, यानी कि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने लेके देखी थी, यही आने वाली है, लिहाजा माइनस का साइन का नीचे फिर से आएगा, तो ये आएगा प्लस ई की पावर माइनस एस टी, देखें ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा जो कि है 1/s, तो इसके भी नीचे एस है तो लिहाजा माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। गाइज जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ये करता है कि पहले एज इट एज आता है और उसके बाद हम उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, जो भी उसमें बचता है वो इसके बटे में आ जाता है। तो इसके इसमें क्या बचता था, सिर्फ माइनस एस बचता था, तो इसके बटे में माइनस एस आया जो कि इस एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एस स्क्वायर बन गया। तो अब हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, अब डायरेक्ट हम इसमें ये चीज़ पुट करेंगे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। जैसा कि आपको पता है हमने इंटीग्रेशन का हल निकाल लिया, बस मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, फिर लिमिट लेके इसको लैपलैस में कन्वर्ट करूंगा जैसे हमने ये ऊपर किया था। तो चले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो गाइस आप ये देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने उसकी जगह वैल्यूज़ पुट की हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हमने सिर्फ इंटीग्रेशन लिया, हमने लिमिट्स वगैरह को कुछ नहीं था किया, तो मैंने उसके लिए लिमिट्स भी लगा दिए, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब क्या होगा, ये 0 टू इन्फिनिटी कहाँ पे स्टोर होने वाली है, टाइम की जगह, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा जी, लैपलैस का स्नेलियो कंसीडर करना होगा। अगर हम लैपलैस के स्नेलियो को छोड़ जाएंगे तो हमारा काम डन नहीं हो सकेगा। तो चलिए लैपलैस के लिए हमें इसको लैपलैस बनाना होगा, यानी कि एल बनाना होगा, तो हमें लिमिट लेनी होगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, मैंने एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, अब गाइस यहाँ पे भी दोनों के साथ लिमिट अप्लाई हो जाएगी, देखें लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनका लूप वही चलेगा, बस एक चीज़ का फर्क आएगा। देखिए जब ये लिमिट अप्लाई हो गई तो इसमें बता रहा है कि एच अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी के बराबर है, लिहाजा यहाँ पे एच आ जाएगा जहाँ पे ये इन्फिनिटी है, और जहाँ जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना, यानी कि टी लिखा हुआ है, वहाँ पे एच स्टोर हो जाएगा। तो चले स्टोर करवाते हैं जी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस टी ओवर एस, तो टी की जगह क्या स्टोर होगा, एच, ये चीज़ याद रखिएगा, और बटे में एस वैसे का वैसे ही, वैसे ई की पावर में माइनस एस और साथ में एच। अब इसकी लिमिट आ गई, लिमिट अभी इसके अंदर मतलब कि अप्रूव नहीं हुई, मतलब पुट नहीं हुई, तो एच इन्फिनिटी के बराबर है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एच लिखेंगे सिर्फ आप, क्योंकि ये हमने नीचे कंसीडर करवा दिया, यहाँ पे एच आ जाएगा। इसी तरह से इसके साथ भी होगा, क्योंकि पूरी हम इक्वेशन के साथ लिमिट लगा रहे हैं, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें इसे लैपलास बनाना है। तो क्या होगा जी, देखें ई की पावर माइनस एस एच ओवर माइनस एस स्क्वायर, और उसके बाद इसकी भी लिमिट आ जाएगी, यानी कि 0 टू एच। डन हो गया गाइस, इतना काम डन हो गया। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसमें ये पहले लिमिट्स पुट कर लेनी है, यानी 0 टू एच। गाइस एक गलती कर रहा हूँ मैं, एक गलती कर रहा हूँ, रुक जाए, एक गलती कर रहा हूँ। वो गलती ये है कि इसको अगर एच बनाना है तो एच बनाने से क्या होगा जी, ये लिमिट्स पहले ही अप्लाई हो चुकी होंगी, ये पहले टाइम ही रहेगा, ये एक गलती हो रही है। ये मैं नहीं चाहता कि आपका काम मतलब कि ख़राब हो, ये टी के बराबर ही है अभी, मतलब कि अभी ये एच नहीं हुआ, एच उस वक्त होगा जब हम ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो चले लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अब ये तो लैपलास बन गया, मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लैपलास की, तो लैपलास का एल कुछ इस तरह से लगाते हैं। अब हमने जो वैल्यू पुट की थी किसकी, फंक्शन ऑफ टाइम की, वो यहाँ पे पुट करनी है इसके अंदर, तो टी हमने पुट की थी तो टी पुट कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर ये जो लिमिट्स पुट करूँगा तो क्या होगा जी, देखें क्या आएगा मेरे पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बस गाइस इतना ही होना है कि जहाँ जहाँ मतलब कि टी है वहाँ पे एच स्टोर होना है, बात वही है, बस आपको बताने वाली बात है कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच ओवर एस ई की पावर, ठीक है, बस बताने वाली बात है, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ, कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। तो ई की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एस एच, बस इतनी सी बात है, इसकी इतनी पुटिंग होगी, और साथ में इसमें से कुछ माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट भी पुट होगी ना, यानी कि 0, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखें क्या होगा, माइनस, ये माइनस पहले ही है तो इसके साथ ही माइनस आना, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एच ओवर एस ई की पावर। अब एच तो सॉरी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि एच की जगह 0 स्टोर होगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो टाइम की जगह 0 स्टोर होगा। जब ये 0 स्टोर होगा गाइज, ये अप्रॉक्सीमेटली देखें इसकी पावर में भी s इंटू 0 स्टोर होगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा टोटली 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से इस तरफ भी अगर हम चेक करेंगे तो आप ज़रा ध्यान से देखें,
कि इसमें क्या स्नैलियो बनता है, यानी कि लिमिट h अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी। अब लिमिट्स पुट करके देखते हैं तो e की पावर माइनस एक दफ़ा तो अपर लिमिट पुट होगी, यानी कि माइनस एस एच आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एस स्केयर साथ में माइनस, ठीक है। और उसके बाद इसमें से माइनस होगा लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, आपको नज़र तो आ रहा है ना। तो लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं, ये वैसे मैंने लिमिट अलग-अलग कर ली है इसके अंदर आके फंक्शन में, तो चले अलग-अलग ही ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो जी हम यहाँ पे जी देखें क्या करने लगे हैं, ज़ीरो पुट करने लगे हैं। जब यहाँ पे ज़ीरो पुट होगा इसकी पावर ज़ीरो होगी और पीछे क्या रह जाएगा, देखें गाइस, टी की जगह जब ज़ीरो पुट होगा यहाँ पे पीछे यही रह जाएगा -1/s स्केयर, ठीक हो गया। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या आ गया जी, -1/s स्केयर आ गया जब हमने इसके अंदर टी के अंदर लोअर लिमिट पुट की, क्योंकि ज़ीरो पुट होगा। ई की पावर ज़ीरो का क्या मतलब होता है गाइस, 1, और बटे में था -s स्केयर, तो ये माइनस और ये माइनस आप इसमें प्लस हो जाएंगे, वो बात की बात करते हैं अभी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको प्लस करें और इसको भी प्लस कर दें, यानी इस माइनस ने बाहर इफेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये ज़ीरो हो चुका है पूरा टोटली फंक्शन, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा करते हैं, एल इंटू टी, और लिमिट्स भी पुट करते हैं। देखें क्या करना है जी, एच की जगह इन्फिनिटी पुट करनी है। यहाँ पे जब गैस इन्फिनिटी पुट हो जाएगी तो ये पूरा फंक्शन टोटली ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये ज़ीरो हो गया। एच की जगह हमने इन्फिनिटी पुट करनी है। अब ये तो वैसे ही ज़ीरो था हमारा इस इक्वेशन में, उसके बाद यहाँ पे भी हमने एच में इन्फिनिटी पुट करनी है। अब गैस जब ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी यहाँ पे एच मौजूद है, तो ई की पावर इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है कि ई की पावर इन्फिनिटी का ये मतलब होता है किसी भी चीज़ की अगर पावर इन्फिनिटी हो जाए वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। तो ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो ज़ीरो ही रहता है, तो ये भी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे एच का कोई नामो निशान ही नहीं है, यानी लिमिट पुट करने से भी इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा हमारा आंसर क्या है जी, 1/s स्केयर। तो गैस काफ़ी सिंपल था, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे जो मैं पॉइंट मिस कर रहा था कि मैंने डायरेक्ट मतलब कि लिमिट्स पुट कर दी थी और लिमिट साथ में लगाई भी हुई थी, ये आपने गलती नहीं करनी। बस इजी था काम, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके बारे में, बस आपका आंसर आ गया 1/s स्केयर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसमें ज़्यादा मतलब कि कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद हमारी तकरीबन गाइस एक ही रह गया है, बस एक एग्जाम्पल रह गया, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आ जाएगी। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।